समय ही तो है दोस्तों एक ऐसी वस्तु जिसको देने में भगवान ने सबको एक समान रखा है। भगवान ने सभी को एक जितना ही समय दिया है, चाहे वो सम्राट हो और चाहे वो सारथी। बंटवारा में कोई भेदभाव भगवान ने नहीं किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। वह इस बात के कारण कि किस व्यक्ति ने अपने समय को कितना और किस तरह से उपयोग किया है। जिसने समय का एक अच्छी तरह उपयोग किया है वो जिंदगी में आगे बढ़ा है और सम्राट बना है, और जिसने समय को गवाया है वो सारथी बना है। इसीलिए आज से 550 साल पहले कबीर दास ने भी बोला था कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परले होए री बहुरी करेंगे तब। सोच के देखिए, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने समय को बहुत महत्व दिया है। आइए मैं आपको एक कहानी की ओर लेके चलता हूँ जो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है। दोस्तों, आपने कर्ण का नाम सुना होगा, और कर्ण जो है एक दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। आप सोच के देखिए कि कर्ण एक बार दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय उसके पास एक याचक आते हैं और याचक ने अपने हाथ को फैलाकर कर्ण से दान मांगा और कर्ण उस समय कुछ कर रहे थे। याचक की आवाज सुनते ही कर्ण ने अपना बायां हाथ उठाया और बाएं हाथ से तुरंत ही अपने गले का हाल निकाल करके याचक को दे दिया। कर्ण के इस कृत्य को देख करके एक दरबारी ने कहा कि महाराज, क्षमा हो अपराध का। आप जानते ही हैं कि बाएं हाथ से कभी दान नहीं देना चाहिए। जानते हुए भी आपने ये अधर्म क्यों किया? बताइए महाराज, आपने अधर्म क्यों किया? तो कर्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। याचक ने जब मुझसे दान मांगा उस समय मेरे आसपास मेरे गले के हार के अतिरिक्त कुछ भी मेरे पास नहीं था। उस समय मेरा दायां हाथ व्यस्त था। हो सकता था यदि मैं दाएं हाथ को खाली करके दान देने की सोचता तो उस समय हो सकता है मेरा विचार बदल जाता, मेरा मन बदल जाता और मैं अपना हार उतार करके उस याचक को नहीं दे पाता। कौन जाने कि पल भर में क्या हो सकता है, इसलिए मैंने अपने बाएं हाथ से ही दान दे दिया। सोच के देखिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए नहीं है, बल्कि आपके उस समय को याद दिलाती है कि जो व्यक्ति एक एक पल को इतना महत्व देता है वो जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। और जिस काम को आप तुरंत कर सकते हो उस काम को आप तुरंत कर डालो दोस्तों। जिस काम को आप तुरंत कर डालते हो दोस्तों, उस काम को तुरंत आपको करना है। उसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, 1% की देरी नहीं करनी है। अपने दिन भर के समय की एक योजना बनाइए, आपको क्या क्या करना है, किस समय करना है, और आप अपने कामों की प्राथमिकता को निश्चित करिए और निश्चय ही आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे 100%। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, एक कंसेप्ट की, आपके फ्यूचर के, आपके भविष्य की। और आज का जो भविष्य है दोस्तों वो स्वदेशी का है। सरकार ने भी पोस्ट कोविड के बाद में अंतरराष्ट्रीय मार्केट को देखते हुए स्वदेशी पर जोर दिया है, जिसमें इंडिया नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के साथ में आप, प्रेस्टीज के साथ में आप हैं। आपका भविष्य उज्जवल है, आपको इस बात का प्राउड फील करना चाहिए दोस्तों। और आप सोच के देखिए कि जो आज की इकोनॉमी है, जो आज की गवर्नमेंट है, वो भी इसी पॉलिसी पे चल रही है। तो आई थिंक हम लोग एक बहुत सही सिस्टम पे हैं, बहुत सही प्लान पे हैं और एक ऐसे समय पे हैं जहां हर एक व्यक्ति परेशान है। जब मैंने और रुचि ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को देखा था तो हमारे अपलाइन मिस्टर विवेक जैन साहब ने मुझे बताया कि विनम्र जी, जब आप काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताया था कि जब पूरी दुनिया काम नहीं करेगी। सोच के देखिए, जब पूरी दुनिया काम नहीं करेगी तो आपके पास पैसा आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं बताया था। हम काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन पूरी दुनिया काम नहीं करेगी तो भी पैसा आएगा। दोस्तों, ये गॉड मास्टर प्लान है। सोच के देखिए, आज जिन्होंने भी आपको इस मंच पे, इस जूम सेशन में आमंत्रित किया है, आप उनको धन्यवाद दीजिएगा और उनको इस मीटिंग खत्म होने के बाद चाहे 12 बज जाए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए तो उनको फोन करके अवश्य धन्यवाद दीजिएगा कि थैंक यू भैया, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया और मैं सचमुच अपने भविष्य को उज्जवल करने के तैयार हूँ। बताइए मुझे करना क्या है। दोस्तों, बहुत ही सुनहरा अवसर है और जरूर ईश्वर आपकी मदद करेगा अगर आज हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं आपसे बच्चन की एक बहुत ही अच्छी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं हरिवंश राय बच्चन जी का सम्मान करता हूं और मुझे क्षमा करें अगर उनके सम्मान में किसी भी प्रकार के गुस्ताखी हो, लेकिन एक डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए, मेरे हाथ में एक पानी का गिलास है, आप देख सकते हैं, और इस पानी को मैं पीने की कोशिश करता हूं। मैंने गिलास को ऊपर कर लिया है और अगर मैं इसको कोशिश कर रहा हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं
उस पानी को मैं पी नहीं पाया, मैंने कोशिश की, मेरा पानी मेरे पेट के अंदर नहीं गया, मेरे मुंह में पानी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था। आइए फिर से इस डेमो को कायदे से देखते हैं। आइए पानी पीते हैं। दोस्तों मैसेज क्या है? इस इस डेमो के पीछे मैसेज केवल यही है कि आज तक आप अगर बोल रहे हैं सर मैं तो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, सर मैं तो प्लान दिखा रहा हूं, सर मैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहा हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, सर अपनी जिंदगी से कोशिश वर्ड को हटा दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आज आपने अपनी जिंदगी से इस कोशिश वर्ड को हटा दिया तो निसंदेह दिसंबर आने से पहले पहले आपकी इनकम 1 से 2 लाख रुपए की होगी सर, पैसिव इनकम। सोच के देखिए, आज रात में सोने से पहले आप अपनी लिस्ट बनाइएगा और देखिएगा कि अगर 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आपके घर में आती है